हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शैवालों में हैबिट एंड हैबिटाट यानी कि स्वभाव एवं आवास, यानी कि उनका स्वभाव क्या है, उनका आवास क्या है। तो शैवाल कहाँ पाए जाते हैं ये देखेंगे। तो शैवाल अधिकतर है वो जलीय आवासों में पाए जाते हैं, जहाँ पर जल होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी शैवाल अन्य आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि यह किसी चट्टान पर पाए जाते हैं, नम युक्त मृदा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यह पेड़ पौधों की छाल पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं, किसी जीव की सतह पर पाए जाए। तो इस तरीके से इनके आवास अलग अलग हैं, लेकिन यह अधिकतर जल के अंदर पाए जाते हैं। जिस आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया गया है और इन्हें चार भागों के अंदर इनको चार भागों के अंदर विभाजित किया है। पहला है एक्वाटिक हैबिटाट, इनका जो जलीय आवास है, इस पहला है जलीय आवास, दूसरा है मृदीय आवास, तीसरा वायवीय आवास जो वायवीय आवासों के अंदर पाए जाते हैं, और चौथा है वो है असामान्य आवास। तो सबसे पहले है एक्वाटिक हैबिटाट यानी कि जलीय आवास। शैवाल जो जल के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, जलीय आवास के अंदर आएंगे। और अब इन्हें भी फिर जल की प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन भागों के अंदर विभाजित किया है। पहला हो जाएगा स्वच्छ जलीय आवास, जो शैवाल स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें स्वच्छ जलीय शैवाल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्वच्छ जलीय शैवाल है इन्हें भी दो भागों के अंदर या फिर दो वर्ग के अंदर विभाजित कर दिया। स्वच्छ जलीय है वो पहला स्थिर हो जाएगा, दूसरा है प्रवाही जल। स्थिर जल यानी कि जो जल है कहीं भरा हुआ है, कहीं गड्ढों में, कहीं तालाब के अंदर क्या है जल भरा हुआ है, तो वहां पर शैवाल पाए जाते हैं, वो हो जाएंगे स्थिर जलीय शैवाल। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, हाइड्रोडिक्टियोन है, वॉलवॉक्स है, ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, स्थिर जल के अंदर। तो हमने क्या क्या देखा है, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियोन और वॉलवॉक्स। तो ये सारे के ये जो शैवाल है वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थिर जल के अंदर, जहाँ जल भरा हुआ है लेकिन जल कैसा है, स्वच्छ है। दूसरा आता है यहाँ पर प्रवाही जल, जो जल बहता रहता है उस जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल। तो यहाँ पर नदियां हो सकती है, नाले हो सकते हैं, वहां इन सभी के अंदर क्या होते हैं, जो शैवाल पाए जाएंगे वो प्रवाही जल शैवाल कहलाएंगे। अब इसके अंदर भी शैवाल कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रवाही जल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, ये शैवाल है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रवाही जल के अंदर, यानी कि जो जल है वो बहता रहता है, ऐसे जल के अंदर ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा आता है वो है लवणीय जल, यानी कि जिस जल के अंदर लवण की मात्रा ज्यादा होती है वहाँ जो शैवाल होंगे वो लवणीय शैवाल होंगे। तो ऐसे कैसे, जैसे कि खारे पानी की झील होती है उनके अंदर पाए जाने वाले शैवाल। अब खारे पानी की झील का अच्छा एग्जाम्पल अपने आसपास में है, वो है सांबर झील। सांबर झील वो खारे पानी की झील है और उसके अंदर भी शैवाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर खारे पानी की झील है उसके अंदर भी शैवाल है वो पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ड्यूनालिएला, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, जो लवणीय जल के अंदर पाई जाती है शैवाल, उसका ड्यूनालिएला है, ये खारे पानी के अंदर पाई जाने वाली शैवाल है। फिर इसके बाद में आता है समुद्री शैवाल। ऐसे शैवाल जो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम समुद्री शैवाल कहेंगे। अब समुद्री शैवाल कौन जो है, उसके अंदर समुद्री जल के अंदर अधिकतर फियोफाइसी के सदस्य और रोडोफाइसी के सदस्य पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो समुद्री शैवाल है उसमें भूरे शैवाल एवं
लाल शैवाल पाए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसका? सार्गासम, दूसरा हो सकता है पोलीसाइफोनिया, ये क्या है? समुद्री शैवाल के अंदर पाए जाने वाले समुद्री जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल है। अब आते हैं हम दूसरे या फिर जो दूसरा प्रकार है वो है मृदीय आवास, यानी कि जो शैवाल है वो है कहाँ पाए जाते हैं? शुष्कीय आवासों के अंदर, जल मतलब यहाँ पर ये मृदा के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो ऐसे शैवालों को हम बोलेंगे मृदीय आवास, जहां पर जल की थोड़ी कमी है, अर्ध शुष्क या फिर शुष्कता वहां पर ज्यादा है, ऐसे आवासों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये शैवाल है वो मृदा की सतह पर पाए जा सकते हैं या फिर ये मृदा की सतह के अंदर भी उपस्थित होते हैं। इसी आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, सेपोफाइट और क्रिप्टोफाइट। सेपोफाइट वो शैवाल हैं जो मृदा की सतह पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम सेपोफाइट कहते हैं, और वहीं जो क्रिप्टोफाइट होते हैं यह मृदा की सतह के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे क्रिप्टोफाइट। तो ये शैवाल है, ये शुष्क आवासों के अंदर पाए जाते हैं और ये मृदा की सतह पर पाए जा सकते हैं या फिर मृदा की सतह के अंदर की तरफ भी ये पाए जाते हैं। अब सेपोफाइट है, इसका सेपोफाइट जैसे कि वाउचेरिया है वो सेपोफाइट है, वाउचेरिया है वो सेपोफाइट है जो भूमि की सतह पर पाई जाती है, मृदा की सतह पर पाया जाता है। वाउचेरिया वो एक शैवाल है जो मृदा की सतह पर पाए जाते हैं। वहीं जो क्रिप्टोफाइट है वो शैवाल क्या है? वो मृदा की सतह के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्रिप्टोफाइट कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो सकता है नोस्टोक, एनाबिना। ये शैवाल है वो साइनोफाइसी के सदस्य हैं, वहीं क्लोरोफाइसी के सदस्य एग्जाम्पल होगा क्लोरेला। क्लोरेला ये शैवाल है वो क्लोरोफाइसी का सदस्य है, हरे शैवाल हैं और ये मृदा की सतह के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो मृदीय आवास वाले जो शैवाल होते हैं ये मृदा की सतह पर और मृदा की सतह के अंदर की तरफ ये पाए जा सकते हैं। फिर है तीसरा वायवीय आवास, यानी कि ये जो शैवाल है ये वायवीय आवासों के अंदर पाए जाएंगे। वायवीय आवास कौन कौन से होंगे? जैसे कि चट्टान के ऊपर हो, ठीक है, या फिर किसी पादप की सतह पर हो, या फिर ये हो सकता है कि ये दीवारों के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर ये जो टेलीफोन के तार वगैरह हैं वहां पर अगर ये नमी इन्हें मिल जाती है तो ऐसे आवासों पर ये उत्पन्न हो जाते हैं। और ये अधिकतर कब देखे जाते हैं? बरसात के दिनों में, क्योंकि उस समय वहां पर जो नमी है वो ज्यादा इन्हें मिल जाती है। तो ये होंगे वायवीय आवास वाले शैवाल। अब इनके अंदर जो अधोस्तर होता है, यानी कि जहां पर ये पाए जाएंगे वो अधोस्तर के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकार के अंदर विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला होगा एपीफिलोफाइट्स। एपीफिलोफाइट्स का मतलब ये है कि ये जो शैवाल हैं ये किसी पादप की सतह पर पाए जाते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे एपीफिलोफाइट, ठीक है। वहीं जो एपीफिलोफाइट है इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या? रूबस की पत्तियों पर फाइकोपेल्टिस है वो शैवाल पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है रूबस की पत्तियों पर, रूबस एक प्लांट है, रूबस की पत्तियों पर पाया जाने वाला शैवाल है वो फाइकोपेल्टिस है। ये शैवाल कौन से हैं? एपीफिलोफाइट्स, यानी कि ये है प्लांट की पत्तियों की सतह पर ये पाए जाते हैं। फिर आता है एपीफ्लोफाइट, यानी कि ये शैवाल है, ये है जो वृक्ष हैं उनकी छाल के ऊपर पाए जाते हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम एपीफ्लोफाइट्स। तो ये शैवाल हैं वह वृक्षों की छाल के ऊपर पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम लिथोफाइट्स।
लिथोफाइट्स होंगे वो ऐसे शैवाल होंगे जो चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं, दीवारों के ऊपर पाए जाते हैं, और अधिकतर ये कब देखे जाते हैं? बरसात के दिनों में। जब नमी बढ़ जाती है तो बरसात के दिनों में इस प्रकार के लिथोफाइट्स हैं यह उत्पन्न हो जाते हैं चट्टानों पर, दीवारों पर। ठीक है, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल होगा वो है साइटोनीमा। साइटोनीमा वाउचेरिया, ये शैवाल हैं वो क्या हैं? लिथोफाइट्स हैं जो चट्टानों के ऊपर और दीवारों पर आ जाते हैं। जब बरसात के दिनों में पानी उनके चट्टान मतलब पानी या फिर नमी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो उस समय ये शैवाल है वो उत्पन्न हो जाते हैं। साइटोनीमा, वाउचेरिया और अन्य भी शैवाल हैं। तो ये क्या है? लिथोफाइट्स होंगे। फिर यहाँ पर चौथा होगा एपिजूफाइट। एपिजूफाइट्स यानी कि ये जो शैवाल हैं वह जीवों की सतह पर पाए जाते हैं। तो ऐसे शैवालों को हम बोलेंगे एपिजूफाइट्स। जीवों की सतह पर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं वो एपिजूफाइट्स कहलाते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है कीटोफेरल्स के सदस्य। जो कीटोफेरल्स हैं उसके साथ जो सदस्य होते हैं वो एपिजूफाइट्स होते हैं। कीटोफेरल्स कीटोफेरल्स के जो सदस्य होते हैं वो एपिजूफाइट्स होते हैं। अब इसके अंदर हम जो चौथा है वो है असामान्य आवास। असामान्य आवास मतलब ऐसे आवास जो सामान्य नहीं हो, सामान्य से डिफरेंट आवासों में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे होंगे असामान्य आवास। तो असामान्य आवास कैसे? जैसे कि बर्फ के ऊपर पाए जाएं तो सामान्य तौर पर बर्फ पर शैवाल नहीं देखे जाते। वही दूसरा हो कि गर्म झरनों के अंदर पाए जाएं जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई हो, वहां पर शैवाल देखे जाते हैं, तो ये भी एक असामान्य आवास हो गया। जीवों के अंदर पाए जाते हैं, ये भी एक असामान्य आवास हो गया। परजीवी के रूप में पाए जा रहे हैं, ये भी क्या हो गया? असामान्य आवास हो गया। तो अनयूजुअल जो सामान्य नहीं है ऐसे आवासों में शैवाल है वो पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स ऐसे शैवाल होते हैं जो बर्फ के ऊपर पाए जाते हैं। बर्फ के ऊपर पाए जाने के कारण इन्हें क्रायोफाइट्स कहते हैं। और ये ऐसे शैवाल क्लोरोफाइसी एवं साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के रंग देखे जाते हैं, जैसे कि लाल है, भूरा है, हरा है, पीला है, बैंगनी है, इस प्रकार के हैं वो रंग देखे जाते हैं। वो शैवाल है वो क्या करते हैं? बर्फ को एक रंग प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग देखे जाते हैं। जैसे कि क्लेमाइडो जो मोनास है, क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस है, उसकी वजह से लाल रंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो क्रिप्टोफाइट है उसका एक एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस। क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस है, इसकी वजह से लाल रंग में आता है, यानी कि इसकी वजह से जो बर्फ है वो लाल रंग की दिखाई देती है। वहीं जो नॉस्टॉक है उसकी वजह से हरा या फिर पीला हरा रंग है वो दिखता है। तो ये है प्लूरोकोकस है, उसकी वजह से पीला हरा रंग दिखाई देता है। तो ये शैवाल हैं वो है बर्फ को एक रंग प्रदान कर देते हैं। तो ये कहा क्या है? एक असामान्य आवास है। फिर दूसरा आता है यहाँ पर थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स यानी कि ऐसे शैवाल जो गर्म झरनों के अंदर पाए जाते हैं जहां पर तापमान है वो काफी अधिक होता है, उष्ण होता है, बहुत गर्म आवासों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो उन्हें हम बोलेंगे थर्मोफाइट्स। गर्म जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल जहां पर टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री से 70 डिग्री होता है। तो ऐसे आवासों के अंदर पाए जाने वाले शैवाल है वो कहलाएंगे थर्मोफाइट्स। अब इसका भी एक एग्जाम्पल है ओसिलेटोरिया ब्रीविस। ओसिलेटोरिया ब्रीविस, ओसिलेटोरिया ब्रीविस,
ये जो शैवाल हैं यह थर्मोफाइट्स हैं जो गर्म झरनों के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर लगभग 50 से 70 डिग्री होता है। अब जो तीसरा है वो है सहजीवी, कि यानी कि जो शैवाल है वो दूसरे जीव के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं, साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो शैवाल है वो कवकों के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो यहाँ पर लाइकेन है वो सहजीवी संबंध का एक अच्छा एग्जाम्पल है, लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक, शैवाल और कवक हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को, शैवाल है वो कवक को भोजन प्रदान करता है और जो कवक है वो शैवालों को जली और नमी को अवशोषित कर कर शैवालों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और सहजीवी संबंध में रहते हैं। और इसके अंदर जो शैवाल हैं, जैसे कि जो शैवाल है साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं वो अधिकतर देखे जाते हैं, और इसके अलावा जो क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं वो भी देखे जाते हैं, जैसे कि पल्मेला है वो क्लोरोफाइसी का सदस्य है, साइनोफाइसी का भी सदस्य होते हैं, साइटोनिमा है, ये नोस्टॉक है, ये देखे जाते हैं जो सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। फिर आता है अधिपादप। अधिपादप क्या है? यहाँ पर क्या होगा, पादपों की सतह पर पाए जाते हैं। और जो पांचवा हो जाएगा वो क्या है, अधिप्राणी, यानी कि ये प्राणियों की सतह पर पाए जा रहे हैं, जीवों की सतह पर पाए जा रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे अधिप्राणी। ठीक है। फिर जो अधिपादपी है यानी कि ये पादप की सतह पर पाए जा रहे हैं, तो इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे कि जिग्निमा है, जिग्निमा है, उडोगोनियम है, ये क्या है, अधिपादपी है, यानी कि ये पादपों की सतह पर पाए जाते हैं। वहीं अधिप्राणी, यह प्राणियों की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे कि हो सकता है कि यह मछली है, जलीय पादप होते हैं उनकी सतह, जलीय प्राणी होते हैं उनकी सतह पर पाए जाते हैं, मछली हो सकता है, घोंघा हो सकता है, तो इन सभी की सतह पर ये पाए जाए। जैसे कि जो क्लेडोफोरा होता है, क्लेडोफोरा, यह घोंघों की सतह पर, घोंघे होते हैं उनकी सतह पर ये पाए जाते हैं। फिर आते हैं अंतः प्राणी, यानी ये जीवों की जो अंतःपादपी, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे अंतःपादपी। तो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका जैसे कि जो एनाबीना होता है, एनाबीना, यह एजोला, कैरिडोफाइट है, इनकी पत्तियों के अंदर पाया जाता है, और साथ ही साथ साइकस है, जो जिम्नोस्पर्म है उनकी पत्तियों के अंदर ये पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, अंतःपादपी हैं। वहीं जो एंथोसिरोस होता है उसके अंदर नोस्टॉक पाया जाता है, तो एंथोसिरोस है वो ब्रायोफाइट है, एंथोसिरोस ये ब्रायोफाइट है जिसके अंदर नोस्टॉक है वो पाया जाता है, उसके उत्तकों के अंदर नोस्टॉक शैवाल है वो पाया जाता है। तो ये जो शैवाल है वो प्लांट यानी जो पादप है उनके अंदर की तरफ अंदर पाए जाते हैं। फिर आते हैं अंतः प्राणी पादप, यानी कि प्राणियों के अंदर, जीवों के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे अंतः प्राणी पादप। तो इसके भी एग्जाम्पल है, जैसे कि जूजेंथिला है, जूक्लोरेला है, तो जूजेंथिला यह है, जूजेंथिला है, स्पंजों के अंदर पाया जाता है, स्पंजों के अंदर ये पाए जाते हैं। और यह क्या है, अंतः प्राणी पादप है, यानी कि ये ऐसे शैवाल है जो प्राणियों के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। तो जूजेंथिला व स्पंजों के अंदर पाया जाता है, वहीं जूक्लोरेला है हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये है अंतः प्राणी पादप। फिर सबसे लास्ट आता है परजीवी, यानी कि ये जीव है, ये शैवाल है वो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, परजीवी समपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा,
सिफेल्यूरोस वाइरेंसिस, सिफेल्यूरोस वाइरेंसिस। ये शैवाल है, ये परजीवी के रूप में पाया जाता है और किसके ऊपर, चाय और कॉफी के जो प्लांट हैं उनके ऊपर पाया जाता है। परजीवी के रूप में लाल रस्ट रोग उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है और कॉफी और चाय के जो प्लांट है उनके ऊपर लाल रस्ट रोग उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि शैवाल के स्वभाव और आवास क्या क्या हैं, शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। शैवाल विभिन्न आवासों के अंदर देखे जाते हैं, वो जलीय भी हो सकता है, स्थलीय भी हो सकता है, या फिर अन्य वायवीय आवास हो सकते हैं, चट्टान हो सकती है, दीवार हो सकती है, या फिर किसी जीव की सतह पर पाए जा सकते हैं, प्लांट की सतह पर पाए जा सकते हैं। यह सहजीवी संबंध भी बनाते हैं, यह परजीवी के रूप में भी रहते हैं। तो ये अलग अलग आवास